नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। ये कहानी है विशाल प्रताप सिंह की, जो झारखंड के धनबाद का रहने वाला था। वैसे धनबाद अपनी लड़ाई दंगों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो इससे जरा हटके है। आइए जानते हैं विशाल के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अखिलेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो दिलावर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया। वे आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे और उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता, तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया और वो व्यक्ति गिरते पड़ते घर तक पहुंचा। वो वहां से तो बचकर आ गया, लेकिन उसे एक गंभीर रोग हो गया जिसका इलाज हो ही नहीं पा रहा था। तो उसने सारी की सारी बात अपने घर वालों से कही। घर वाले दिलावर काका के घर वालों को जानते थे। उन्हीं से पता चला कि दिलावर काका खुद तो फांसी पर लटके थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा था, और जिसकी वजह से उस खेत में ही उन्होंने उनको दफना दिया। कहते हैं कि दिलावर काका के ऊपर कोई भूत सवार था, शायद कोई शैतानी ताकत जो उनसे वो बुरा कर्म करवा रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपने बच्चों को अपने साथ ही ले लिया, और आज भी उन खेतों में से उन्हीं की आत्मा गुजर रही है, और जो भी वहां से उनके हाथ चढ़ता है वो जीवित वापस नहीं आता। उन खेतों को दिखाने के लिए बहुत से तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन किसी के पास भी इस बात का हल नहीं हुआ। तो गांव के लोगों ने सबने साथ मिलकर एक फैसला लिया कि इस खेत से
रात के समय कोई भी ना गुजरे, जो भी गुजरे वो पीछे मुड़कर ना देखे। तो ऐसे हर वक्त आवाजें आती रहती हैं, लेकिन अगर तुमको बचना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। विशाल ने जब अखिलेश की ये बात सुनी, पहले तो उसे इन बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो कुछ देर आगे चले तो पीछे से छोटे बच्चे की आवाज आने लगी। लेकिन अखिलेश और विशाल वहां से भागकर आगे बढ़ते गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जैसे ही बच्चों की आवाज विशाल के कानों में पड़ी, विशाल को यकीन हो गया। अब विशाल के पसीने छूटने शुरू हो गए थे। वो डर के मारे भाग रहा था, और फिर तेजी से वो अपने घर पहुंचा, और उसके बाद कभी भी वो इन खेतों में से नहीं गुजरा। और जो व्यक्ति जिसे उस बच्चे ने पुकारा था, उसे एक बहुत ही गंभीर रोग ने जकड़ लिया था। धीरे 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 वो पागल होता गया, और फिर एक दिन उसकी अंतिम घड़ी आ गई और वो चल बसा। विशाल जब घर पहुंचा तो पहले वो मजाक समझ रहा था, लेकिन जब उसके साथ ये हुआ तो उसे समझ आ गई कि कभी भी इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाते। और उसके बाद वो और अखिलेश कभी भी उन खेतों में से नहीं गुजरे। आप भी तो कभी किसी ऐसे खेत में तो नहीं गए? अगर गए हैं तो पीछे मुड़कर मत देखना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।